नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। आज दिनांक 27 जुलाई 2022 की बुधवार को दरभंगा पहुंचे बिहार के डीजीपी एसके सिंघल। दरभंगा पहुंचकर उन्होंने पुलिसिंग को मजबूत और निष्पक्ष बनाने और कई प्रकार के मुद्दों पर दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। दरअसल बिहार में हो रहे लगातार घटनाओं के बाद सरकार के प्रयास से अपराध पर तो लगाम लगे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई सामाजिक तत्व हैं जो अपराध करने से परहेज नहीं आते। ऐसे में जनता की आगे की होने वाली सुरक्षा और बेहतर पुलिसिंग को मजबूत और निष्पक्ष बनाने और उपद्रवियों पर अंकुश लगाने और पुलिस द्वारा उन पर नज़र बनाए रखने, ऐसे उपद्रवियों की जांच और कई प्रकार के जिलों में शांति और पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के साथ डीएसपी और सभी थाना प्रभारियों के साथ अम्बेडकर सभागार में समीक्षा बैठक की और कई बिंदुओं पर भी चर्चा की। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा और बेहतर पुलिसिंग को मजबूत और निष्पक्ष बनाने और जनता की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और उपद्रवियों पर अंकुश और दरभंगा के हालातों का जायजा लेने पहुंचे बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह जी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद बात करेंगे। काम तो कर ले, जिस काम के लिए है पहले वो काम करना, फिर बात करेंगे। थाना प्रभारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज की बैठक मुख्यतः पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आप सभी को मार्गदर्शन देने के लिए बुलाई गई है और हम लोग चाहेंगे कि आप सभी बड़े ध्यान से सभी बातों को सुने। आप लोगों के समय समय पर है तो आप लोग ध्यान से सुनिए और किस तरह से हम लोग पुलिसिंग को इम्प्रूव कर सकें और कैसे लोगों का विश्वास जीत सके, उस सब पहलुओं पर हम लोग काम करेंगे आगे। तो सर मैं आग्रह करूँगा सर, मेरा अनुरोध है वीडियो बंदूक फोटो लेकर बात है भाई, तो मैंने तो समझ गया उससे बिहार पुलिस को क्या फायदे अभी तक नजर आ रहे हैं? देखिए, ये अभी फेज़ 1 का ERSS जो है वो हमने शुरू किया है और इसके अंदर अभी लिमिटेड संसाधन जो है वो पटना को छोड़ के बाकी राज्य में के जिलों में किए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इसका जो फेज़ 2 है, जिसके अंदर कि पूरे बिहार को उसी तरह के संसाधनों से कवर करना है और उसमें अच्छी से अच्छी सेवा यहाँ के नागरिकों को देनी है, वह हमें पूरा करना है और ये काम हम बहुत ही कम समय में पूरा कर लेंगे। क्या बैठक का उद्देश्य था? देखिए, आज की जो बैठक थी उसके अंदर हमने तीनों जो दरभंगा रेंज के ज़िले हैं उनके एसपीज को बुलवाया था। आईजी साहब अवेलेबल थे, हेडक्वार्टर से हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर आए थे और हमने सभी जिलों के कुछ SHO को, कुछ सर्कल इंस्पेक्टर को और कुछ SDPOs को बुलवाया। बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि अपने अधीनस्थों की बातें सुनी जाए। यदि कोई उनको परेशानी हो रही है काम करने में या कोई दिक्कत आ रही है या वो कुछ सुझाव हमें देना चाहें, वो सारी बातें बहुत विस्तार से उनकी चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद में उनको बहुत ही फोकस और सटीक डायरेक्शन दी गई कि किस तरह से हम अपराध की स्थिति और अच्छी नियंत्रित करें और जो हमारे पेंडिंग केस हैं, पेंडिंग वारंट हैं, गिरफ्तारियों के बारे में बात हुई। उनके सुझाव लिए गए कि हम अच्छे से अच्छी पुलिसिंग कैसे करें और सबसे ऊपर कि जो हमारे नागरिकों की पुलिस से अपेक्षाएं हैं वो अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरह पूरी की जाए, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और इसमें अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दी गई। सर, फुलवारी शरीफ की बात करें तो फुलवारी शरीफ की जो बात सामने आई थी, अभी क्या स्थितियां हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने लोग अभी तक फरार हैं सर, और क्या? देखिए, ये जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो अपने काम कर रही हैं
इसके अंदर सूचनाओं का अभी संकलन किया जा रहा है। बहुत सी सूचनाएं जो हैं उसके अंदर जो है और हमारे देश के राज्य और कुछ बाहर के भी जो नंबर्स वगैरह मिले हैं उस पर काम चल रहा है। वर्तमान में जो 2 केस दर्ज हुए थे, एक 12 तारीख को और एक 14 तारीख को, उन दोनों का अनुसंधान अब NIA कर रही है और हमारे ATS, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे अन्य जो तंत्र हैं वो उनको पूर्ण रूपेण सहयोग कर रहे हैं। कितने जिले हाईलाइट पे हैं सर? 8 जिले की बात करें हम, आपने नहीं, आपने जो सवाल किया था फुलवारी शरीफ की घटना का, ये मैंने उसी का उत्तर दिया है। जहाँ तक आप जिलों की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो है हम लोगों ने एक नॉर्मल जो अलर्ट होता है जो समय समय पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी देती हैं और हम अपनी सूचनाओं के आकलन पर और अन्य स्रोतों से जो हमें जानकारियां मिलती हैं उसके आकलन पर अलर्ट जारी करते हैं। उस तरह का एक जनरल अलर्ट जो है वो हम लोगों ने इशू किया हुआ है। लेकिन वर्तमान में हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं। कौन से जिले जो है सर हाई अलर्ट में रखा गया? ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत सटीक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, इस पे जो है कुछ कहना कहना उचित नहीं होगा। सर दरभंगा जिला की बात करें तो दरभंगा जिला में कुछ दिन पहले लगभग 3 या 5 तारीख को एक बैठक होने वाली थी। लगभग 70 करीब 600 से 700 ऐसे लोग आने वाले थे जो बैठक करने वाले थे, जिससे जो वातावरण है जो हम लोग के बीच में जो बात सौदा वो सारा बिगड़ने वाला था। जो बिना सूचना के अगर कोई बैठक इस तरह की करती है जो कि बिना सूचना के करे या जो जिनको अधिकार प्राप्त नहीं अभी तक और बिना आदेश के अगर कोई करते हो उनके लिए क्या इस तरह का कार्रवाई की बात करें? देखिए, जो भी कोई बैठक है ना उसकी परमिशन जो है वो स्थानीय प्रशासन से ली जाती है और स्थानीय प्रशासन ही फैसला करता है कि वो बैठक जो है उनको अलाउ करनी है या उनको नहीं करनी है। तो ये स्थानीय प्रशासन का डोमेन है और आवश्यकता अनुसार जब कभी कोई विधि व्यवस्था की समस्या के निपटारे के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता जो पड़ती है, वो जो अतिरिक्त संसाधन है वो हमारा जो मुख्यालय वो पूरा करता है। दरभंगा में एक ऐसा बैठक की बात सामने आई थी, दरभंगा पुलिस ने तत्पर होकर के अपने स्तर से उसको कैंसिल कराया, लेकिन जिस तरह की बात सामने आ रही है ये लगातार इस तरह की चलिए व्हाट्सएप ग्रुप जो उनका है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज चल रहा है जो एक उर्दू भाषा में चलता है जो कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस किस तरह से सजग रहेगी और किस तरह से अगर बात सामने आती है तो कार्रवाई होगी? हमारे सोशल मीडिया के देखरेख करने के लिए एक अलग से विंग बनी हुई है, वो सारी चीज़ें उनके संज्ञान में रहती हैं और जो भी कानूनी दृष्टिकोण से कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई की जाती है। कई सारे आरोपित हैं सर, उसमें मिथिलांचल के 11 हैं जिसमें एक जंगी की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। 10 आरोपित मिथिलांचल के हैं। इसमें मिथिलांचल की पुलिस क्या काम कर रही है सर? अब ये केस जो है ना NIA के पास में है, NIA अपने जो है जांच के आधार पर इस केस को आगे बढ़ाएगी, इसके अनुसंधान को, और जो हमारी पुलिस से सहयोग की जरूरत पड़ेगी वो सारा सहयोग उनको मिलेगा। सर एक प्रश्न और है सर कि विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहतर पुलिसिंग के लिए सर के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है सर। अभी हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोगों को शिकायत आती है कि DSP इंस्पेक्टर स्तर के लोग फोन तो उठाते हैं कुछ लोग, लेकिन और भी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पीड़ित पक्ष का जो है सो फोन इंटरटेन नहीं करते हैं सर। और इसमें इसके कारण उन लोगों में एक आक्रोश है, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थाना पर जाते हैं और प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो ऐसे में भी मैंने लोगों का आक्रोश है और लगातार बड़ी पदाधिकारियों के पास लोग आते हैं और लौटते हैं। तो ऐसे में क्या व्यवस्था सर सुनिश्चित हो? यही बात मैंने अभी आपको बताई कि जो हमने ये बैठक की इसके अंदर अच्छी से अच्छी पुलिसिंग कैसे हो और जो हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं किस प्रकार से पूर्ण की जाए उस पर व्यापक चर्चा हुई है। आप जो बात कह रहे हैं इन सब बातों की चर्चा की गई और इसमें सबको जो है वह यथोक्त निर्देश भी दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई विशिष्ट प्रकार का मामला सामने आएगा तो उस पर अतिरिक्त तरह से काम जो है वो करवाया जाएगा और हर हालत में जो पब्लिक की जो ज़रूरतें हैं और जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं वह हम पूरी करेंगे।
सर मिथिला परिषद में सबसे अधिक पिस्टल सोशल मीडिया पर समस्तीपुर जिले में दिखाई देती है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं सर? देखिए, समस्तीपुर जिले के अंदर आप अगर याद करें तो पिछले कुछ महीनों में 2-3 महीनों में बहुत बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं। हमारे एसटीएफ ने भी जो है अच्छी कार्रवाई की है, तो यही कार्रवाई हमारी आगे चलती रहेगी और जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी।